कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का महापर्व 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन रहेगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:36 से हो रहा है, जो कि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:58 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्यापिनी जो धनतेरस रहेगी वो 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता महालक्ष्मी एवं कुबेर जी का पूजन करके खरीदारी के लिए भी शुभ मुहूर्त रहेगा। धनतेरस के दिन खरीदारी तथा पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। चर लाभ और अमृत का चौगड़िया। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चर का चौगड़िया एवं वृषभ स्थिर लग्न, जो कि शाम को प्रदोष काल में 5:57 से लेकर रात्रि 7:55 तक रहेगी। इस दौरान आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान धन्वंतरी जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन यदि आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से सामान खरीदना चाहिए और कौन से ऐसे सामान हैं जिनकी खरीदारी आपको नहीं करना चाहिए। पंच दिवसीय महापर्व का प्रारंभ यानी प्रथम दिन धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी एवं माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा यमराज के लिए दीपदान भी किया जाता है। यम का दीपदान धनतेरस के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी करना चाहिए। घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए, उत्तम लाभ के लिए धनतेरस का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है। सभी लोग धनतेरस के दिन खरीदारी करने का इंतजार करते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन खरीदारी की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से लगातार चली आ रही है। धनतेरस का दिन स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। इस बार 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन धनतेरस का महापर्व है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन है, तो ऐसे में धनतेरस और भी अधिक शुभ फल देने वाली हो गई है। तो यदि आप अपने घर में नया सामान खरीदना चाहते हैं, गृह उपयोगी वस्तु लाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे सामान है जिनकी खरीदारी करना चाहिए। धनतेरस पर यदि ये 10 वस्तुएं आप खरीदते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। सबसे पहली वस्तु है सोना। धनतेरस के दिन सोने की आभूषण खरीदने की परंपरा चली आ रही है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना इस दिन खरीदना चाहिए। दूसरी वस्तु है चांदी। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने का भी प्रचलन है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता महालक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। तीसरी वस्तु आती है बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदल करके यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। पीतल के बर्तन माता महालक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप पीतल अवश्य खरीदें। और उसके बाद चौथी वस्तु आती है धनिया। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत यानी खड़ा धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिये के बीज को पीस करके गुड़ के साथ मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है, नैवेद्य तैयार किया जाता है और उसको माता महालक्ष्मी, कुबेर एवं धन्वंतरी को भोग लगा करके भक्तों में, परिवार में वितरण किया जाता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है।
तथा हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का भी आगमन होता है। धनिया एक प्रकार का धन धान्य का प्रतीक स्वरूप माना गया है, इसलिए कुछ और नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम धनतेरस के दिन आपको धनिया अवश्य खरीदना चाहिए। इसके बाद पांचवी वस्तु आती है नए कपड़े। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन ध्यान रखें धनतेरस के दिन काले कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद छठी वस्तु आती है माता महालक्ष्मी एवं गणेश जी की तथा कुबेर भगवान की या देवी देवताओं की मूर्ति इस दिन खरीदी जाती है तथा दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति या विग्रह या चित्र की खरीदारी भी की जाती है। और इसी दिन आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र की खरीदारी की जाती है। सातवीं वस्तु आती है खिलौने। धनतेरस के दिन बच्चों के लिए खिलौने भी अवश्य खरीदे। बच्चों का मन खुश रखने के साधन खिलौनों को माना जाता है, इससे घर में सकारात्मक माहौल बनता है। और आठवीं वस्तु होती है कील बतासे। धनतेरस के दिन पूजा के लिए तथा दीपावली की पूजा के लिए धनतेरस के महापर्व पर कील बतासे की खरीदारी की जाती है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही कील बतासे खरीद करके लाना समृद्धिदायक माना गया है। यह घर में खुशियां लाते हैं। नौवीं वस्तु होती है गोमती चक्र और कोडिया। धनतेरस के दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए, परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए गोमती चक्र और धन को बढ़ाने के लिए कोडियां खरीदते हैं। और 10वीं वस्तु आती है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। झाड़ू को माता महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीद करके लाएं और नई झाड़ू का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए तथा पुरानी झाड़ू एक दिन पहले ही घर के बाहर निकाल देना चाहिए। जो झाड़ू आप लेकर आते हैं उसका पूजन अवश्य करें। इसके अलावा दीपावली पर पूजन पाठ के लिए दीपक, दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक किताबें, औषधि, दवाइयां, नमक, नया वाहन या नया घर भी धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। अब ये तो हो गई कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी वस्तु खरीदना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु भी हमारे शास्त्रों में बताई गई है जिनको धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि धनतेरस के दिन इन चीजों को घर में लाएंगे तो आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता आएगी और घर में दरिद्रता का आगमन भी हो सकता है। इसलिए आपको इन वस्तुओं को घर में लाने से बचना चाहिए। वैसे सभी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को भी इस बात को अवश्य बताएं कि धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को गलती से भी नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन भूल कर भी इन वस्तुओं को ना खरीदें। ये 10 चीजें घर में दरिद्रता का आगमन करती है, घर में कलह और घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न करती है। तो यदि आप इन वस्तुओं को खरीदने जा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहली वस्तु है धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धारदार वस्तुएं नकारात्मकता लाती है। धनतेरस के दिन जैसे चाकू, कैंची, हंसिया, कुल्हाड़ी और बगीचे में आने वाली कोई भी धारदार वस्तुओं को धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ये वस्तुएं घर में लाना अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष की स्थिति निर्मित हो जाती है। दूसरी चीज होती है काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तु को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की कोई भी वस्तु आपको नहीं लाना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े भी आपको नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद तीसरी वस्तु आती है कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। कांच में राहु का वास होता है।
इसलिए धनतेरस के दिन गलती से भी आपको कांच की कोई भी वस्तु खरीद करके बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और अगली वस्तु आती है लोहा बिल्कुल न खरीदे। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लाना चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही आप बर्तन खरीद लें। लेकिन गलती से भी लोहे की चीज या स्टील के बर्तन, स्टील को भी एक प्रकार का लोहा ही माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन लोहा या स्टील की चीजें घर में नहीं लाना चाहिए। अब पांचवी वस्तु आती है, धनतेरस के दिन अधिकतम लोग कार, 4 व्हीलर, बाइक आदि खरीदते हैं या वाहन खरीदते हैं, तो उनको गलती से भी धनतेरस के दिन कार खरीदने की यदि योजना बनाई है तो यह दिन शुभ नहीं है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर पर लानी है तो उसका पेमेंट यानी भुगतान एक दिन पहले कर ले, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए घर के अंदर आपको धनतेरस के दिन कार खरीद करके लाने से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो आपको कार को लाना या मोटरसाइकिल को लाना, बाइक को लाना, साइकिल को लाना या कोई भी लोहे की या स्टील की वस्तु को लाना, तो सर्वप्रथम उस वस्तु को खरीद करके मंदिर में जाए और मंदिर में भगवान के सामने रख करके उनको समर्पण कर दे और प्रसाद के रूप में पुनः उस वस्तु को आप ग्रहण कर ले। यदि ऐसा करेंगे तो आपको लोहा या कार खरीदने का या वाहन खरीदने का कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे आप धनतेरस के दिन यदि कार लाना चाहते हैं तो उसका भुगतान एक दिन पहले आपको करना है, और कार जब आप घर पर लाएं तो पहले मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर के वहां पर जो पुजारी जी रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, उनके माध्यम से कार का पूजन अर्चन करवाएं तथा मन ही मन ये कहे कि ये कार हम भगवान को समर्पण करने आए हैं, और उसके बाद मन ही मन प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु, हमें प्रसाद के रूप में ये कार या ये वाहन, ये वस्तु हमें आप प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपको कार खरीदने का, वाहन खरीदने का, लोहा खरीदने का, स्टील खरीदने का, मोटरसाइकिल खरीदने का, साइकिल खरीदने का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अधिकतम लोग धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाते हैं, बाइक खरीदने की योजना बनाते हैं, तो उनको इस प्रकार से अपने घर कार को लाना चाहिए या वाहन को लाना चाहिए। और छठी वस्तु होती है तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया गया है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की आवश्यकता पड़ती है। घी तो आप धनतेरस को खरीद सकते हैं, लेकिन तेल आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। एक दिन पहले ही आप दीपक जलाने के लिए तेल लेकर आइएगा। और उसके बाद आया है 7वां सामान, खाली बर्तन न खरीदे। धनतेरस के दिन भूल कर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से आपको भर लेना चाहिए, या फिर इसमें पुष्प रख ले या फल रख ले, मिठाई रख ले, कपड़े रख ले, कोई भी वस्तु उसमें रख कर ही घर में उसको लाना चाहिए। 8वीं वस्तु है स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा स्वरूप माना गया है, इसलिए स्टील के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। स्टील के बजाय आप अन्य धातु जैसे तांबे के या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टील बर्तन खरीदने जा रहे हैं तो आप एक दिन पहले खरीद ले, और यदि धनतेरस के दिन बहुत आवश्यक हो आपको स्टील के बर्तन खरीदना, तो पहले उसको प्रभु को, भगवान को समर्पण कर दे और उसके बाद में प्रसाद रूप में स्वयं उसको ले लेंगे तो आपको स्टील के बर्तन खरीदने का कोई दोष नहीं लगेगा। उसके बाद आता है चीनी मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी से बने गमले या मग्गे। धनतेरस के दिन घर में मिट्टी के बर्तन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन के बने शो पीस नहीं लाना चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती है कि आसानी से टूट जाती है।
ऐसे में इससे हमें बरकत नहीं आएगी, हमारे घर में समृद्धि नहीं आएगी। 10वीं वस्तु आती है प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन यदि आप कोई भी बर्तन खरीदते हैं या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आपको प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजों को घर में नहीं लाना चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु के अनुरूप नहीं माना जाता है। इसलिए आपको घर में प्लास्टिक का सामान धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी बर्तन या सामान या डब्बा डब्बी आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं लेकर आना है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आपके मन में धनतेरस को लेकर के कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।